नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक समस्या का हल होगी। इसे देखने मात्र से परिवार की सारी दिक्कतें हट जाएंगी। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक तोता और मैना पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। प्रिय दर्शकों, मैना जो थी वह जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अपने पति तोता से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो मैना अपने पति तोता से कहती है कि हे पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। आज मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन दो प्रश्नों के उत्तर देकर के आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब तोता कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम्हारे कौन से दो प्रश्न हैं? तो मैना कहती है, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का आरण चुकाना पड़ता है? प्रिय दर्शकों, तब तोता कहता है कि हे प्रिय, यह तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को समझकर इस प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दो छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ में आ जाएंगे, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो मैना कहने लगी, हे पिया जी, मैं आपको वचन देती हूं, इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। प्रिय दर्शकों, तोता मैना से कहता है, हे प्रिय, इंसान जैसा आचरण करता है वैसा ही परिणाम पाता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही प्रतिफल मिलता है। जिस व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होता है उसी के अनुरूप उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। इसे सुनने के बाद मनुष्य को यह झांत होगा कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे तब उनके आलोक नामक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कर्मों का प्रतिफल कैसे मिलता है, कृपया समझाइए। गुरु ने आलोक से कहा, भंते, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया या खोया वह इसी संसार का हिस्सा था और यहीं रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो लोग अपने मन को पूरी तरह खाली कर पाते हैं, वास्तव में उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। वे आगे चलकर अगले जन्मों में निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की नश्वरता को समझना होगा। यहाँ कुछ भी पाना या खोना कोई विशेष मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। वह स्वतंत्र होता है। उसके मन में कोई इच्छा या लालसा नहीं होती। जिस कार्य में भी लग जाता है उसी में तल्लीन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए अक्सर मनुष्य भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है या फिर भूतकाल के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं यदि हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए न कोई भविष्य होता है और न ही कोई भूतकाल। उसके लिए केवल वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में संपूर्ण आनंद के साथ रहता है। गुरुदेव कहते हैं,
भंते, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा निवास करता था। जब वह राजा धीरे धीरे वृद्ध होने लगा तो उसकी रानियां उसकी अवहेलना करने लगीं। राजा रानियों की उपेक्षा सहन नहीं कर पाया और चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलाया और उससे कहा, हे वैद्यराज, क्या आप ऐसी कोई औषधि तैयार कर सकते हैं जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ सके? वैद्य ने सोचा, यह राजा अत्यंत भोला है। यह जानता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि एक बार वृद्ध हो गया तो पुनः युवा नहीं हो सकता, और यह मुझसे ऐसी औषधि बनाने को कह रहा है जिससे इसकी खोई हुई जवानी लौट आए। वैद्य ने राजा की इस मूर्खता का लाभ उठाने का निश्चय किया और उसके प्रति अपनी दुर्भावना के साथ उसकी संपत्ति और राज्य हड़पने की योजना बनाई। वैद्य ने कहा, राजन, औषधि तो मैं तैयार कर सकता हूं और उससे आपको संपूर्ण लाभ होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी सभी बातों को मानना होगा और उनका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा, कौन कौन सी बातें? वैद्य ने कहा, इसके लिए आपको लगभग 8 माह तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, क्यों? वैद्य ने कहा, यह औषधि तभी प्रभावी होगी जब आप ऐसी जगह पर रहेंगे जहां सूर्य की किरणें न पहुंच सकें। तहखाना एक ऐसी जगह है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और यह औषधि तभी अपना प्रभाव दिखाएगी। वैद्य ने आगे कहा, यदि आप पुनः युवा होना चाहते हैं और बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको यह त्याग करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप औषधि तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य ने सोचा, हे राजन, तहखाना तो आप तैयार कराएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी भोजन और औषधि लेकर आएंगे वे केवल तहखाने के दरवाजे पर रखकर लौट जाएंगे। यदि आपको यह सभी शर्तें स्वीकार हों तो मैं औषधि तैयार कर सकता हूं। राजा उस वैद्य की बातें सुनकर पूरी तरह तैयार हो गया और मन ही मन प्रसन्न था कि उसकी खोई हुई जवानी पुनः लौट आएगी। उधर वैद्य अपने मन में सोच रहा था कि यह राजा अत्यंत भोला है। मैं इससे काफी धन अर्जित करूंगा और बाद में इसके राज्य पर भी अपना अधिकार कर लूंगा। जब राजा मेरी बात मानकर तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का संचालन मेरी मर्जी के अनुसार होगा। इसी सोच के साथ वैद्य ने राजा को तहखाने में भेज दिया और उपचार का नाटक करने लगा। वैद्य ने राजा से कहा, हे राजन, अब कुछ ही दिनों में आपका बुढ़ापा समाप्त हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य अत्यंत सुधर जाएगा। आपकी त्वचा की झुर्रियां गायब हो जाएंगी और आपका शरीर मजबूत और युवा व्यक्ति जैसा हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो आपको पहचान भी नहीं पाएंगी। आपके शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। वैद्य अपनी चालाकी ऐसे दर्शा रहा था मानो वह स्वयं भगवान हो। उसकी बातें सुनकर राजा अत्यधिक खुश हुआ और कहने लगा, हे वैद्यराज, यदि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी संपन्न रहेंगी। दूसरी ओर वैद्य राजा को धोखा देने की योजना बना रहा था। उसने जंगल के मार्ग से एक सुरंग खुदवाकर उसे तहखाने से जोड़ दिया। इसके बाद वह ऐसे व्यक्ति की खोज में जुट गया जो राजा के समान दिखता हो लेकिन युवा हो। एक दिन जब वैद्य जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि नदी के किनारे स्नान करता हुआ एक व्यक्ति बिल्कुल राजा जैसा दिखता है। वैद्य तुरंत उसके पास गया और उससे कहा, हे युवक, लगता है कि तुम इस नगर में पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, श्रीमान, आपने सही पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने कहा, तुम मुझे अपना मित्र समझो। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे कार्य के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। युवक वैद्य की बातें सुनकर चकित रह गया और बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग ठीक है? वैद्य ने कहा, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है। मैं इस राज्य का प्रमुख वैद्य हूं और राजा पर मेरा बहुत प्रभाव है।
जो मैं चाहता हूं वह अवश्य होता है। युवक ने कहा, यदि ऐसा है तो यह तो खुशी की बात है, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने उत्तर दिया, तुम्हें केवल कुछ दिनों के लिए एक तहखाने में रहना होगा। जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे, सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बातें सुनकर युवक थोड़ी देर के लिए डरा, फिर बोला, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। यदि किसी ने मुझे पहचान लिया और जेल में डाल दिया तो मुझे कौन बचाएगा? वैद्य ने उसे आश्वस्त किया और कहा, यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो जल्द ही इस राज्य के राजा बन जाओगे। युवक ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। बताइए, मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? वैद्य ने कहा, तुम्हें अधिक से अधिक 1 या 2 महीने तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मैं अपनी योजना को अंजाम दूंगा। युवक ने कहा, ठीक है, पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में मैं ठहरा हूं। जब आवश्यकता हो तो मुझे वहां से बुलवा लेना। वैद्य ने कहा, ठीक है, और अपनी योजना पर काम तेज कर दिया। एक रात वैद्य ने बूढ़े राजा के भोजन में चुपके से विष मिला दिया। विष के प्रभाव से राजा की मृत्यु हो गई। वह वैद्य राजा की मृत देह को अपने कंधे पर उठाकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में एक विशाल कुएं में उसे फेंक दिया। इसके बाद उसी सुरंग के मार्ग से उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और कहा, तुम्हें कुछ ही दिन यहां थोड़ा असुविधा सहनी होगी। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बढ़ जाएंगी, तुम एक राजा जैसे दिखने लगोगे। इसके बाद मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर राजमहल में सीधे सिंहासन पर बिठा दूंगा। तुम्हें ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम पुनः युवा हो गए हो। उस व्यक्ति ने पूछा, यदि किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य, जो बेहद चतुर था, बोला, यह सब मुझ पर छोड़ दो। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे निर्देशों का पालन करना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वैद्य राज दरबार में पहुंचा और मंत्रियों व सभासदों से कहा, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज पर ऐसा प्रभाव डाला है कि वह पुनः युवा हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे, इसलिए उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। यह सुनकर मंत्रियों ने कहा, हम अपने राजा के इस नए रूप का भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद वैद्य रानियों के पास गया और वही बात उन्हें भी बताई। रानियां यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन इनाम में दे दिया। योजना के अनुसार अगले दिन वैद्य ने उस व्यक्ति को तहखाने से निकालकर राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया। जब रानियों और मंत्रियों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वह राजा एक नवयुवक की तरह दिखने लगा था। फिर भी रानियां और मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा, राजन, अब जब आपका शरीर नया हो गया है तो आपका नाम भी बदलना चाहिए। वह व्यक्ति बोला, वैद्यराज, आपसे बेहतर नाम कौन रख सकता है? जब आपने मुझे पुनः युवा बना दिया है तो आप ही मेरा नाम तय करें। वैद्य ने एक नया नाम सोचा जिसे सभी ने पसंद किया। अब उसी नए नाम से राजा की महिमा फैलने लगी और पूरे महल में उसकी जय जयकार होने लगी। कुछ समय तक राजा और वैद्य एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो गया तो राजा ने वैद्य की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। यह देखकर वैद्य बेहद निराश हुआ। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा, राजन, जैसे ही आपने सिंहासन प्राप्त किया, आपने मेरी अनदेखी शुरू कर दी। क्या आपको याद है आपने मुझसे क्या वचन दिया था? राजा ने कहा, कैसा वचन? तुम किसकी बात कर रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं उसी वचन की बात कर रहा हूं जो आपने दिया था कि आप राज्य का संचालन मेरे निर्देशों के अनुसार करेंगे, लेकिन अब आप मंत्रियों की सलाह से राजकार्य चला रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, तुम एक वैद्य हो, मंत्री नहीं। तुम्हारा परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे स्वर में बोला, यह मत भूलिए कि मैंने आपको इस सिंहासन पर बैठाया है। मेरे प्रयासों के कारण ही आप राजा बने हैं। राजा ने उत्तर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों और तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है।
मैंने त्याग और तप किया और उसी का फल है कि आज मैं राजा हूं। यह सुनकर वैद्य चुप हो गया, लेकिन मन ही मन राजा को कोसता रहा। वह सोचने लगा, यह धोखेबाज कहता है कि वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण राजा बना है। समय आने दो, मैं देखूंगा कि इसका तप और त्याग इसे कैसे परिणाम देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन राजा नदी में विहार करने अपने मंत्रियों और वैद्य के साथ गया। नदी के जल में बहते हुए उसने 4 कमल के फूल देखे। राजा ने आदेश दिया कि वे फूल निकाले जाएं। जब फूल लाए गए तो राजा ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, ये फूल तो बिल्कुल सोने के जैसे लगते हैं। जीवन में मैंने इतने अद्भुत कमल के पुष्प कभी नहीं देखे, राजा ने कहा। मंत्री ने भी राजा की बात का समर्थन करते हुए कहा, ऐसे फूल मैंने भी पहली बार देखे हैं। देखिए, इनमें से कैसी सुंदर पीली पीली चमकती हुई किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो वनस्पति विज्ञान के बड़े जानकार हैं। आप तो जड़ी बूटियों को देखते ही पहचान लेते हैं। कृपया उस स्थान का पता लगाइए जहां से ये फूल बहकर आए हैं। अगर संभव हो तो इनके कुछ बीज भी ले आइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। अगर कोई और अवसर होता तो वैद्य जाने से मना कर देता, लेकिन इतने मंत्रियों की मौजूदगी में वह कैसे मना कर सकता था? यदि वह मना करता तो उसकी विद्वता पर सवाल उठता। सब यही सोचते कि यह वैद्य तो सिर्फ ढोंगी है और इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस डर से कि कहीं उसकी प्रतिष्ठा न खराब हो जाए, वैद्य मान गया। नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चलते हुए वैद्य उस स्थल पर पहुंचा जहां उसने एक प्राचीन मंदिर देखा। वह मंदिर खंडहर में बदल चुका था। उसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन एक कक्ष अभी भी अच्छी हालत में था, जिसमें भगवान की एक मूर्ति स्थापित थी। भगवान की मूर्ति देखकर वैद्य ने उन्हें प्रणाम किया। फिर वह कक्ष से बाहर निकलकर मंदिर के आंगन में आया और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ नदी के किनारे उगा था और उसकी कुछ शाखाएं नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी वैद्य की दृष्टि उस पेड़ की एक शाखा पर लटके हुए मानव कंकाल पर टिक गई। वह कंकाल उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आसमान की ओर थीं और सिर नदी के जल से थोड़ा ऊपर था। वैद्य उसके पास गया और सोचने लगा, यह कैसा कंकाल है? यह किसका है? और यह क्यों उल्टा लटका हुआ है? क्या इसमें कोई गुप्त रहस्य छिपा है? वैद्य यही सब सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वैद्य बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। बरसात के दौरान उसकी नजर फिर से उस कंकाल पर गई। जब बारिश की बूंदें कंकाल पर गिरती थीं और नदी में बहती थीं, तो उनसे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। यह देखकर वैद्य दंग रह गया। जब बारिश रुकी तो उसने कंकाल को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कंकाल को छूने की कोशिश की, कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में गिर गया और गहरे पानी में विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो उसने राजा को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, वैद्यराज, जिस कंकाल को आप देखकर आए हैं वह मेरे पूर्व जन्म का शरीर था। अपने पूर्व जन्म में मैंने बरगद के इस वृक्ष पर उल्टा लटक कर वर्षों तक तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या करते करते ही मेरी मृत्यु हो गई। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख कर कंकाल बन गया। अब तो वह कंकाल भी समाप्त हो गया। अच्छा हुआ कि मेरे पुराने शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की यह बात सुनकर वैद्य बोला, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। मैंने आपके राजा बनने में योगदान दिया और आप अब भी मेरी अनदेखी कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, हे वैद्यराज, यही तुम्हारा भ्रम है। मैंने बताया था कि मुझे यह राज्य मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला है। वैद्य ने कहा, तो मेरे प्रयासों का कोई महत्व नहीं? राजा ने जवाब दिया, तुमने जो भी किया वह केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। मैं तुम्हारे कुछ ऐसे कृत्यों को भी जानता हूं जिनके लिए मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा। यह सुनकर वैद्य अवाक रह गया।
वह डर के मारे कांपने लगा। राजा ने जब उसे थरथराते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भरोसा रखो, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जन्म मृत्यु, लाभ हानि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूं। तुम्हें भी अपने कर्मों का परिणाम अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में तुम्हारे लालच का प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौटकर मिलेगा। राजा की बात सुनकर वैद्य निराश होकर वहां से चला गया और अपने घर लौटकर पलंग पर लेट गया। समय बीतता गया और राजा की कही बातें सच साबित हुईं। कुछ महीनों बाद वैद्य औषधियां खोजने के लिए जंगल में गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने वृद्ध राजा की मृत देह को फेंका था। अब उस कुएं में एक झाड़ी उग आई थी जिसकी शाखाएं कुएं के बाहर तक फैल गई थीं। उन शाखाओं पर पीले रंग के मनोहारी फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें तोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा और झुककर फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह उसी कुएं में गिर गया। उसने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उस घने निर्जन जंगल में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। अंततः वह भूखा प्यासा उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में हमेशा नेक काम करने चाहिए। न तो किसी का बुरा सोचना चाहिए, न किसी के साथ अन्याय करना चाहिए और न ही किसी को पीड़ा पहुंचानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करता है, अंततः उसी की विजय होती है। मानव को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि सम्मान, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा केवल अच्छे कर्मों और सदाचार से ही प्राप्त होती है। यही मनुष्य का सच्चा और श्रेष्ठ जीवन है। गुरुदेव ने इस कहानी के माध्यम से आलोक को एक महत्वपूर्ण सीख दी। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। एक बार की बात है, गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल में एक ज्ञानी महात्मा का आश्रम था। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान अर्जित करने आते थे। एक दिन महात्मा प्रवचन दे रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का आरण चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाती है? उन चीजों का अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? महात्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, भंते, आपके प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोगी हैं। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का आरण अवश्य चुकाना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें आत्मा के साथ जाती हैं जो अगले जन्म में प्रभाव डालती हैं। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा आरण है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वे कौन सी चीजें हैं जो प्रभाव डालती हैं? महात्मा बोले, आज मैं आपको इस विषय पर एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर महात्मा ने कहानी आरंभ की। एक नगर में महेश नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। महेश अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मा था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और परिश्रमी था। गरीबी के दिनों में उसे धन की लालसा नहीं थी। जैसे जैसे उसने अपनी मेहनत से धन कमाना शुरू किया, वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगा। उसकी पत्नी शकुंतला भी अत्यधिक लालची थी। धन की यह भूख ऐसी थी जो बढ़ते हुए धन के साथ और बढ़ती गई। महेश अब दिन रात धन बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचता रहता। पहले वह धन को तुच्छ समझता था और कहता था, धन तो हाथ का मैल है, यह आता जाता रहता है। लेकिन अब वह ऐसी युक्ति खोजने की सोचने लगा जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन 1000 गुना बढ़ जाए। पहले वह धन को अस्थिर और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन क्या है, यह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह नासमझ था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं और वह धन का अत्यधिक संचय करने लगा। उस धन से वह दान पुण्य आदि करने लगा और संतों व मेहनतकशों की सेवा में लगने लगा।
पहले उसकी ईश्वर में गहरी आस्था थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन की लोभ की जलती हुई अग्नि ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी नष्ट कर दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पहले जब भी महेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठता था, लेकिन अब आदर सत्कार के समय उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी छाई रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। महेश के दरवाजे पर एक साधु आकर ठहरे और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और हरिद्वार की ओर जा रहा हूं। आज की रात बिताने के लिए मुझे आश्रय मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे द्वार पर आया हूं। साधु का चेहरा महेश की मूर्ति के समान शांति से भरा था। उनकी आंखों में अमृत और वाणी में शहद जैसी मिठास थी, जिससे महेश का हृदय भक्ति से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, निश्चित रूप से महात्मा जी, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव वाले व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि इस संसार से धर्म की भावना ही समाप्त हो चुकी है। साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर महेश का मन खिल उठा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आना चाहते थे, पर उसने उन्हें रोक लिया और कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। महेश ने महात्मा को अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही महात्मा ने घर में प्रवेश किया, महेश ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया, नाना प्रकार की मिठाइयां बनवाईं, दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा बह रही हो। हालांकि महेश इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार पल भर में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस सेवा से महात्मा का मन प्रसन्न हो गया। रात भर वार्तालाप चलता रहा, ज्ञान और भक्ति की चर्चा होती रही। अंत में महेश ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, अब उम्र ढल गई है। क्या सारी जिंदगी गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? अब कुछ हरि भजन भी करना चाहिए। भगवान की कृपा से मैंने बहुत धन अर्जित किया है। मेरे 3 बेटे और 1 बेटी हैं। अब सारा धन उन्हें सौंपकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। महेश ने उनकी ओर देखा और पूछा, तो क्या आपने सब कुछ बच्चों को सौंप दिया या अपने लिए भी कुछ रखा है? महात्मा बोले, बेटा, मेरे पास यह जो लाठी है यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ये कहते कहते महात्मा सो गए, लेकिन महेश की नींद उड़ चुकी थी। इन सारी बातों को उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुन लिया था। रात का पहला पहर बीत चुका था। महेश बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था। उसके भीतर लालच की अग्नि जलने लगी। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे इस निंदनीय कृत्य से रोक रही थी, लेकिन लोभ से भरी उसकी प्रवृत्ति स्वर्ण मुद्राओं को पाने की जिद पर अड़ी थी। इस द्वंद्व में उसका मन बेचैन हो गया। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो कीमत चुकानी चाहिए। महेश बोला, शकुंतला, मेरे मन में बड़ा ही संशय है। हमारा कर्तव्य है कि हम अतिथि की सेवा करें, लेकिन यदि हम इनके धन को चुराते हैं तो यह पाप होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी बोली, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं? यह महात्मा वृद्ध हो चुके हैं, क्या पता कब इनकी मृत्यु हो जाए। वैसे भी ये अनाथ हैं और अपना अंतिम समय हरिद्वार में बिताने जा रहे हैं। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण ये यहां आए हैं और उन्होंने अपनी गुप्त बात आपको बता दी। अंततः लालच ने धर्म को पराजित कर दिया। महेश ने महात्मा की लाठी उठाई, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा एक बार फिर से उसे रोकने के लिए फुसफुसाने लगी, लेकिन लालच के मजबूत हाथों ने उसे दबा लिया। तभी महेश और शकुंतला ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया
और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के डाल दिए। अगले दिन सुबह महात्मा महेश और उसकी पत्नी की विनम्र आज्ञा से स्नान आदि करके अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन महेश का दिल अभी भी धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस सोच से उसका चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात का कोई आभास नहीं था। वह हंसते हुए बात कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। साधु जाते समय महेश से बोले, महात्मा जी, हमारे घर संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारी तरह हमें संतान दें। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। महात्मा मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए बोले, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे महेश के सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। लेकिन वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के परिणाम से बच नहीं सकते थे। यह बात महेश के मन और मस्तिष्क में भी गूंज रही थी। वह इस चोरी के उजागर होने से बहुत डरता था। चोरी का उजागर होना स्पष्ट था, लेकिन उसका फल भविष्य में किसी छुपे हुए पर्दे के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। मनुष्य वर्तमान में ही व्यस्त रहता है और भविष्य की चिंता नहीं करता। दूसरी ओर जब महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय बहुत खुश था। वहां साधु संतों को देखकर वह बेहद प्रसन्न हो गए, जैसे मानो उन्हें सभी देवताओं का दर्शन हो गया हो। उनका मन पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में रमता चला गया। फिर रात को वह संतों के साथ आश्रम में सो गए। अगले दिन स्नान करके महात्मा ने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहां श्रद्धा से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च होगा। रसोइये ने हिसाब करते हुए बताया, महाराज, अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं और 203 से ज्यादा हो सकती हैं। क्या आपके पास इतना धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूं। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करें। कहकर वह गंगा स्नान के लिए चल पड़े। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बहुत धूमधाम और खुशी से अन्नदान, वस्त्रदान और भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ में दिखावे के लिए उसे लुटा देते हैं, लेकिन धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल इंसान है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के आगे धन का मोह नहीं किया। महात्मा की इस प्रशंसा से उनका दिल खुशी से भर गया। उनका हृदय खुशी से उछल रहा था, लेकिन दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। जब संध्या का समय हुआ, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी खोली। लाठी में लोहे के सिक्के देखकर उनका हृदय कांप गया। ऐसा महसूस हुआ मानो वह कोई डरावना सपना देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह सपना जल्दी टूट जाए, लेकिन यह कोई सामान्य सपना नहीं था जिसे जल्दी तोड़ा जा सके। महात्मा ने बार बार अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन सिक्के वहीं थे, लोहे के। अब उन्हें थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? अपमान का डर उनकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। वह धीरे से बड़बड़ाए, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान से ज्यादा डर इस बात का था कि वह क्या करेंगे। अब वह इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर तक वह बैठते रहे और फिर अचानक दरवाजा बंद कर लिया, जैसे अपनी उम्मीदों के दरवाजे भी बंद कर दिए हों। महात्मा ने चारपाई की रस्सियां निकाली और उन्हें छत से लटका दिया। अब मृत्यु उनके दरवाजे पर खड़ी थी। तब महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। उनका मन भी उन्हें समझाने लगा कि यह सबसे निंदनीय कार्य है, ऐसा मत करो।
लेकिन निराशा ने पूरी तरह से उन्हें हरा दिया और महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति जैसा सफेद हो गया। फिर उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए और उसकी मृत्यु हो गई, जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांति से बिताई जा रही थी। लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उसी रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण महेश के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर महेश बहुत खुश था, जैसे उसने पूरे संसार का धन प्राप्त कर लिया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था और उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज आयोजित किया गया। उस दिन महेश ने अपनी पूरी जिंदगी की कंजूसी को दूर किया और धन को पानी की तरह बहा दिया और बालक का नाम संकेत रखा। संकेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीव्र बुद्धि देखकर लोग हैरान थे। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम रोशन करेगा। महेश यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए और संकेत शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में सर्वोच्च आता था। महेश यह देखकर भगवान को धन्यवाद देता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में एक चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अजनबी सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी रहता और खुद से कहता था कि मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय अब उसके हाथ में नहीं था। उसने 400 स्वर्ण मुद्राओं को एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया और यह ठान लिया कि वह उन मुद्राओं को उस महात्मा को लौटाएगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू की। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब महेश उस घटना को भूल चुका था, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी उसी लाल कपड़े में लिपटी हुई संदूक में पड़ी हुई थीं। समय चलता गया और संकेत अब 21 वर्ष का हो गया था। उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया था और संकेत के इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक महेश अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे संकेत के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहां महेश को पता चला कि उनके बेटे संकेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसमें वैराग्य आ गया था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी गरीब या दुखी को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर महेश बहुत परेशान था, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। संकेत उसकी एकमात्र संतान था और उसका चेहरा देखकर महेश का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, लेकिन संकेत के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय जब महेश भजन करते हुए अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तब रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोते हुए मिला। संकेत ने हैरान होकर पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैंने व्यापार में घाटा किया है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। अब मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। संकेत कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। वह बूढ़ा आदमी अजीब नजरों से संकेत की ओर देखते हुए बोला, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब संकेत कुछ देर तक चुप रहा। उसका मौन उस दुखी बूढ़े आदमी के लिए एक आशा का प्रतीक बन गया। उसके आंसू थम गए। फिर संकेत ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश और हताश होता है तो उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा, मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राएं का कर्ज है। संकेत फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर कहा, महाराज आप चिंता मत करें, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अभी वापस आता हूं
और आपके लिए धन का इंतजाम कर लाऊं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, पास में मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय संकेत भागते हुए वापस आश्रम में पहुंचा। उसके हृदय में हलचल मची हुई थी और चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिलाया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना उसका धर्म है। वह एक भावुकता के साथ अपने आश्रम पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब संकेत का रास्ता साफ था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया और फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई और संकेत के हाथ में वह लाल कपड़ा आ गया। उसने उसे कांपते हुए हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस कपड़े में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही स्वर्ण मुद्राएं थीं जिन्हें महेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 400 निकली। संकेत का दिल खुशी से भर गया। उसने उन मुद्राओं को अपनी जेब में डाला और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। फिर अत्यधिक उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का आरण चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़ा बाबा वही रसोइया था जिसने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, लेकिन महात्मा के आत्महत्या करने के कारण इनकी संपत्ति का नुकसान हुआ था। और संकेत वही महात्मा है जिसने महेश के घर जन्म लेकर अपना आरण चुकाकर मुक्ति प्राप्त की है। दोस्तों, अब आगे सुनिए। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसका जन्म इस कार्य को पूरा करने के लिए हुआ हो। अब उसकी बीमारी ने उसके प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह महेश और शकुंतला को यह पता चला कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस शोक के कारण उनका हृदय अत्यंत वेदना से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने संकेत को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर महेश और शकुंतला को घोर नरक में डाला और फिर अपाहिज बनाकर धरती पर कुत्ते के रूप में जन्म लेने भेज दिया। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आरण नहीं चुकाते, उन्हें जन्मों तक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान या आरण को चुकता करना चाहिए। महात्मा आगे कहते हैं, हे भंते, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती और मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती हैं। जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ओन, कामना, यह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ होती है। 2, कर्म, मनुष्य इस जीवन में पुण्य और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3, वासना, वासना कामना का एक रूप है। यह कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु के समय भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते। यह सांसारिक सुख और काम की इच्छा होती है। 4, स्मृति या ज्ञान, बुद्धिमान मनुष्य हमेशा विवेकशील रहते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी मुक्ति मिल जाती है। 5, अर्ण, यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी ने किसी से आरण लिया है तो उसे मरने से पहले चुकता करना चाहिए। लिया गया आरण और चुकाया गया आरण जन्मों तक उस मनुष्य के साथ रहता है। अगर कोई मनुष्य आरण लेकर मरता है तो उसका आरण परलोक में वापस मांगा जाता है और उसे अपने आरण की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस आरण के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग बना दिया जाता है। अगले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा असफल रहता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी तोता अपनी पत्नी मैना को सुनता है और मैना को समझ में आ जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी
और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।